कोयल और कौवा ये दोनों पक्षी बहुत समान हैं, दिखने में एक जैसे हैं, स्वरूप भी एक जैसा है, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही है। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। अब इन दोनों पक्षियों को अगर देखें तो इनमें अंतर समझ पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझ पाओगे जब वर्षा की ऋतु आएगी। सभी अपना अपना स्वर निकालेंगे, एक और काक के कर्कश शब्द जो मन को क्षीण कर देते हैं, दूसरी ओर कोयल की मधुर आवाज जो मन की चिंता ही हर लेती है। दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी का। और कितना अंतर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो ये आपको सबका प्रिय बना सकती है, लेकिन यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी है, चयन भी आप ही का है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी भी व्यक्ति को उसके भाव से ही जानता है। कर्मों के पीछे छुपे उसके भाव से यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो तो वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का, इसीलिए इस खेल को शुद्ध मन से खेलिए। पुस्तिका ये कितने काम की वस्तु है ना। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती है। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से शाही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो तो आप क्या करते हो? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हो? नहीं ना, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि पुस्तिका पूरी सुंदर हो जाए। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल यदि किसी संबंध के मध्य में आ जाए, किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है। उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ना। उस संबंध को सहेज कर रखना, क्योंकि भूल तो सबसे होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती चली जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखो, एक दूसरे की गलतियाँ भूलना सीखो, तभी इस जीवन में और हर्ष आएगा। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार है, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि विवाह पर या अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा उन हाथों पर चढ़ता है जो इस मेहंदी को सबको बांटते हैं। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही होता है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर इसका रंग चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे सब में बांटना सीखो। जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते हैं, अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। प्रेम, हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का प्रयास करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम प्राप्त भी कर लेते हैं, किंतु वहाँ से प्रारंभ होता है एक नया अध्याय। अचानक से दोनों प्रेमियों को कुछ अनुचित सा प्रतीत होने लगता है। अचानक से दोनों अपने अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षित हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, एक होती है हल्दी, एक होता है चूना। अब चूना और हल्दी को साथ में मिलाया जाए तो वो दोनों अपना अपना रंग त्याग देते हैं और एक नया ही रंग बन जाता है। प्रेम का रंग भी कुछ इसी प्रकार का होता है।
इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल हम होते हैं, केवल वयम होता है। इसीलिए त्याग दीजिए स्वयं के अस्तित्व को और वयम से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका ये प्रेम आपको कहां कहां ले जाता है। चींटियों को अगर आप देखोगे तो सारी चींटियां आपको एक जैसी ही नजर आएगी, उनमें आपको कोई भिन्नता नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उन चींटियों को एकदम ध्यान से गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि हर एक चींटी का अपना भिन्न भिन्न कार्य है, अपना एक अलग अस्तित्व है। कोई घर बनाने के लिए मिट्टी लाने में सक्षम है तो कोई घर बनाने में सक्षम है, कोई भोजन ढूंढने में सक्षम है तो कोई भोजन लाने में सक्षम है। अब इसी प्रकार होते हैं हम मनुष्य। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सभी मनुष्य एक से हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व भिन्न है। और अगर सत्य कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का भिन्न होना ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है। सोचिए, यदि आपको किसी के साथ हाथ मिलाकर चलना है तो आपको आपके सीधे हाथ से उसका उल्टा हाथ पकड़कर आगे चलना होता है। यही नियम है जो इस सृष्टि ने बनाया है। इस भिन्नता को वरदान मानकर चलिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। वृक्ष को देखा है आपने, कितना अड़ीग होता है वो, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल भी खिलने लगते हैं, बाद में फल बनने लगते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलती है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल नीचे गिर जाते हैं। पतझड़ आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। न फलों के आने का उत्सव मनाता है, न पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसीलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी है, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते और जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। चंद्रमा कितना श्वेत है, शुद्ध है, कितना सुंदर है, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। पर क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। जरा उस आसमान में देखिए, अंधकार वो सारे प्रयास करता है कि वो चंद्रमा पर हावी हो सके, लेकिन ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर जरा संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा।